नमस्कार, मैं वंशिता। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए कुहलों पर खास जानकारी लाए हैं। इसके अलावा चारे का अचार बनाना भी किसान भाइयों को सिखाने जा रहे हैं। कोकून पर भी खास चर्चा करेंगे। वहीं कुक्कुट पालन पर भी बेहद रोचक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल के एक बड़े हिस्से में कुहलों से सिंचाई की जाती है। दुनिया भर में कुहलों से सिंचाई शायद ही कहीं होती हो। ये कुहलें हमारी धरोहर हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज कई कुहलें अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। अपनी माटी की इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक विदेशी विद्वान ने कुहलों का महत्व समझा है, जबकि हमने इन्हें तवज्जो नहीं दी। हिमालय की 12मासी खड्डों से निकलने वाली सैकड़ों कुहलों से कांगड़ा घाटी समेत कई इलाकों में सदियों से सिंचाई होती आ रही है। कुहल यानी मिनी नहर। खड्डियां दरिया के किनारों से निकलने वाली ये बड़ी नाली खेतों तक आती है और खेतों को तर कर देती है। आज कई कुहलों की हालत खराब है। हमारी सरकारें या नेता कुहलों को धरोहर के रूप में सहेज नहीं पाए हैं, लेकिन एक अमेरिकी विद्वान इन कुहलों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस पर किताब लिख दी। इस विद्वान का नाम है जे मार्क बेकर। बेकर हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने कुहल ऑफ कांगड़ा टाइटल से किताब लिखी है। वे लिखते हैं कि कैसे एक कुहल छोटा बांध बनाकर खड्ड से निकलती है। बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जो बाढ़ आने पर खुद टूट जाता है। कुहल के उद्गम स्थल के पास ही एक और जगह पानी की निकासी का इंतजाम किया जाता है, ताकि बाढ़ आने पर पानी को उस तोड़ से खड्ड में डाल दिया जाए। खैर, कुहल जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उससे और छोटी नालियां निकाली जाती हैं। ये नालियां खेतों तक पानी ले जाती हैं। पानी के वितरण के लिए छोटे छोटे डायवर्जन बनाए जाते हैं। ये कुहलें तब बनी है जब हमारे पास इंटरनेट लोकेशन या नक्शे नहीं होते थे। चूंकि एक दरिया से मीलों बड़े एरिया को सिंचित नहीं किया जा सकता था, ऐसे में एक दरिया का पानी नालों और कुहलों के जरिए बांटकर बराबर सभी क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था। लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को टाइम टेबल के अनुसार पानी दिया जाता था। बेकर लिखते हैं कि कुहल की मरम्मत के लिए एक कुहली तैनात होता था, जो लोगों को हर बात की सूचना देता था। टूट फूट पर सारे किसान मिलकर कुहल ठीक करते हैं। कोहली के इस कार्य के लिए एक किसान अनाज का कुछ अंश मेहताने के तौर पर देते हैं, जिसे क्लोथर कहते हैं। कुहलों से आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है। फिलहाल सवाल यही है कि एक विदेशी विद्वान ने हमारी कुहलों का महत्व समझा, लेकिन हमने क्या किया? हमारे नेताओं, बुद्धिजीवियों और सरकारों ने क्या किया? इस पर एक चिंतन तो बनता है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 powered by Arni University. Namaste. My name is Arushi Thakur and I am the reigning Miss Himachal. आज मुश्किल है, पर कल बेहतर होगा। बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। पिछले 2 साल हम सभी के लिए काफी संघर्ष भरे रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन में कई बदलाव लाए हैं। And with the rising cases of COVID-19, it is hard to imagine a positive start to your day. Most individuals are juggling with mental stress, anxiety and depression. और मेरा मानना है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम सभी को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखिए। मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। And the good news is that the time has finally come and we are looking for our next Miss Himachal. बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मिस हिमाचल 2021-22. This could be you. You have the opportunity to empower your dreams and make this coveted title your own. The best is yet to come. Till then, stay tuned with us. क्या आपने घास से पशुओं के लिए अचार बनता देखा है? नहीं ना? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट हम सबकी आंखें खोलने जा रही है, जिसे जयदीप रेहान ने तैयार किया है।
अपनी माटी में आपको दिखाया जा रहा यह वीडियो बेहद खास है। इस वीडियो में मशीन से घास को कुतरा जा रहा है। घास को कुतरने के बाद इसमें कुछ चीजें मिलाकर इसका अचार तैयार किया जा रहा है। पशु चारे का अचार यानी साइलेज। कृषि विश्वविद्यालय ने अपना नया प्रयोग किया है। यहाँ 4500 क्विंटल अचार शुरुआती चरण में तैयार किया गया है। आने वाले दिनों में किसानों को इस अचार को बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह अचार पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक है। दावा तो यहाँ तक है कि इससे दूध भी बढ़ता है। इस बारे में अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी से बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं एच.के. चौधरी। हिमाचल प्रदेश में किसानों के पास अपने पशुधन के लिए सर्दियों में अक्सर चारे की कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए साइलेज, जिसको घास का अचार भी कहते हैं, ये एक बहुत ही गुणवत्ता भरा घास पशुओं को सर्दियों में प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनों की या बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं होती। थोड़े से छोटे से प्रबंधन की और छोटी सी तकनीक की ज़रूरत है। घर घर में ये साइलेज बनाया जा सकता है। हाल ही में हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एक लार्ज स्केल पर हमने डेमोन्स्ट्रेशन इसमें किया है और हम अब हर वर्ष इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी हमने 4500 क्विंटल साइलेज जो है विश्वविद्यालय में तैयार किया है। इसकी ट्रेनिंग हम किसानों को देंगे और किसान ताकि अपने अपने घर में अपने बरसात के घास से ये साइलेज बना सकें और ये साइलेज जो है, ये घास का अचार जो है, ये गुणवत्ता भरा जो चारा है, ये पशुओं के लिए सर्दियों के माह में अपने पशुधन के लिए वो प्राप्त करवा सकते हैं। इससे उनके पशु का दूध भी बढ़ेगा और पशु की सेहत भी ठीक रहेगी। बहरहाल कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रयोग से सर्दियों के दिनों में हिमाचल में चारे की समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर दें। प्रदेश के बिलासपुर जिला में रेशम उत्पादन ठीक ठाक होता है। अपनी माटी की ये स्टोरी रेशम में हिमाचल की बड़ी कामयाबी को दर्शा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के झंडूता में तैयार किया जा रहा कोकून एशिया में उत्कृष्ट आंका गया है। उत्पादन के लिए वातावरण सबसे अनुकूल होने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी सर्वाधिक है। जिला बिलासपुर में कुल रेशम उत्पादन का 45% झंडूता में ही तैयार हो रहा है। उपमंडल में अभी 2 रेशम पालन केंद्र संगासवी व भड़ोलिया में संचालित हैं, जबकि 4 नए झंडूता, मरोत्तन, बाला और सेरवा में स्वीकृत हुए हैं। इस बाबत 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो चुका है। आने वाले समय में रेशम उत्पादन के आंकड़े में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। खास बात यह है कि झंडूता में प्रदेश का 10वां रेशम पालन डिवीजन खोलने की भी तैयारी चल रही है। झंडूता के विधायक जे.आर. कटवाल ने बताया कि अभी संगासवी और भड़ोलिया में रेशम पालन केंद्र हैं, जबकि 4 और स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से झंडूता, मरोत्तम, सेरवा और बाला शामिल हैं। रेशम पालन केंद्रों की संख्या 6 हो जाएगी। चुनाव क्षेत्र में बिलासपुर जिले की जो सिल्क उत्पादन है उसका 45% योगदान झंडूता चुनाव क्षेत्र से होता है। और संगासवी एक मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जगह है, उसमें जो सिल्क उत्पादन होता है वो एशिया में बेस्ट कहा जाता है, आकलन हुआ है उसका। तो इस तरीके से हमने अभी 4 रेशम केंद्र अभी स्वीकृत हुए हैं, एक मरोतन में, एक झंडूता में और एक बाला में और एक सेरवा में। संगासवी और बड़ोलियों में पहले से ही स्वीकृत हुए हैं और भवन भी बने हैं, तो 4 भवन और बनेंगे। और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा, सरकार से मेरा प्रयास अनुरोध भी है कि वहाँ एक डिवीज़न भी खोला जाए और इस रेशम पालन की जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा मिले, आम जनमानस को, महिलाओं को, गरीब परिवारों को आर्थिकी सुधारने के लिए मदद मिले। हिमाचल में समय समय पर कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। इससे कई लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। अपनी माटी में ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनका कुक्कुट पालन में इंटरेस्ट है। अगर आप मुर्गे पालने के शौकीन हैं, तो आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। आपको 200 से लेकर 300 चूजे सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इन चूजों पर
60% सब्सिडी भी मिलेगी। बस आपको 6 से 15 दिन की ट्रेनिंग करनी है। कुक्कुट पालन को लेकर अपनी माटी टीम ने सुंदरनगर में स्थित कुक्कुट पालन केंद्र की हिम हेचरी से जानकारी जुटाई है। हमें पता चला है कि एससी के लिए ट्रेनिंग के बाद 200 चूजे दिए जाने का प्रावधान है। वहीं बाकी बचे अन्य वर्गों के लिए 300 ब्रायलर चूजे दिए जाते हैं। ट्रेनिंग 6 से 15 दिन चलती है। इसके बाद सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोन भी इस कार्य के लिए ले सकते हैं। सुंदरनगर केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने बताया कि इसमें एससी बीपीएल श्रेणी के लोगों को 60% का अनुदान भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान कुक्कुट पालन में कारोबार करना चाहता है तो वह प्रशिक्षण प्राप्त करके बैंक से ऋण लेकर कुक्कुट पालन केंद्र खोल सकता है। उन्होंने कहा कि किसान इस संदर्भ में पशुपालन विभाग से संपर्क करके और विभिन्न स्कीम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे उप निदेशक महोदय मंडी कार्यालय से जो है वो निष्पादित चलती हैं योजनाएं। उसमें जो है वो 200 चिक प्लान है और ये एक 300 चिक प्लान है जिसमें कि ब्रॉयलर्स सप्लाई किए जाते हैं। वो 2 प्लान जो है वो चल रही हैं। इसमें हम 15 दिन और 6 दिन की ट्रेनिंग देते हैं पशुपालकों को जो कि पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना हैचरी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अगर वो छोटी हैचरी लगाना चाहें, या जो हमारे पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे तो उसके लिए जो 15 दिन का जो है हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो है वो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें एक 200 चिक प्लान है जो कि एससी बीपीएल को दी जाती है। वो विभिन्न जो हमारे सब डिवीजन है उससे उनका उस प्रक्रिया में वहाँ से जो है वो हमारे जो किसान होते हैं उनको जो पशुपालक होते हैं उनका चयन होता है वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा, और वो बाद में जो है उपनिदेशक कार्यालय को उनके नाम भेजे जाते हैं जहाँ से कि ये योजना चलती है। दूसरी योजना जो है वो 300 चिक प्लान की है, जिसमें कि ब्रॉयलर दिए जाते हैं। वो 60-40 के हिसाब से चलती है। 60% का अनुदान दिया जो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ले सकता है। और अब चलते चलते राहुल कटोच ने संभाला सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में कृषि उप निदेशक का कार्यभार। किसानों तक हर योजना ले जाना लक्ष्य। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जुड़ेंगे 1.5 लाख और किसान। 12,000 हेक्टेयर जमीन आएगी दायरे में। पालमपुर और नौणी यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगी प्राकृतिक खेती विषय की पढ़ाई। मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। और ताजा बारिश के बाद मटर, लहसुन और गेहूं में नई जान। प्राकृतिक स्रोत अब पूरी तरह रिचार्ज। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।